नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च श्रीरामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च अनीश्वरं दत्तान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना रचित श्री वैष्णव संहिता के तृतीय भाग में 21वां अध्याय। यहाँ पर प्रसिद्ध संत श्री राघवेंद्र स्वामी के चरित्र को संक्षिप्त में श्री अण्णा सुनाते हैं। श्री सद्गुरुवाच विजयीन्द्रस्य शिष्यस्तु राघवेंद्र इति श्रुतः विष्णुतत्त्वविदां श्रेष्ठः वीणावादनकोविदः। विजयेंद्र संत का हमने कल देखा था चरित्र। उनके शिष्य थे श्री राघवेंद्र। वे विष्णु तत्व के ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे और वीणा वादन में प्रवीण थे। दारिद्र्येणापि संतुष्टः दृढ़वैराग्य संयुतः कुटुंबे दुःखितेऽप्येष न ययाचे क्वचित् धनम्। गरीब थे परंतु किसी से याचना नहीं करते थे, दृढ़ वैराग्य से युक्त थे। पांडित्य चापलं वाक्यं त्यक्त्वा संकीर्तयन् हरिं यदृच्छा लाभ संतुष्टः चचार भुवने महान। पंडित थोड़ा विद्याभ्यास करते ही घटपट ऐसे वाद विवाद और इसमें लग जाते हैं और कीर्ति यश और धन कमाने में लग जाते हैं, ऐसे अपने विद्याभ्यास का प्रदर्शन करते हुए। परंतु राघवेंद्र स्वामी तो यदृच्छा लाभ, जो अपने आप भगवत की इच्छा से जो प्राप्त होता है उसी में वे संतुष्ट थे और हरिभक्ति का प्रचार करते हुए विचरण करते थे। उपेक्ष राज सम्मानम विद्वानपि महामनाः गूढ़श्चकाचचार लोकेस्मिन् कीर्तिलाभ भयेन सह। राज सम्मान से भी वे दूर रहते थे, गूढ़ रहते थे। वे कीर्ति यश का आशा नहीं करते थे और उन्हें भय भी हो गया था, कहीं कीर्ति मिल जाए, कहीं यश मिल जाए। इस डर से ही वे गुपित रूप से ही संचार करते थे। विमुखो लोकवेदेषु विष्णु ध्यान परायणः जितेन्द्रियः चित्तक्रोधः प्रशांत हृदयो अवसत्। लोक वेदेश, लौकिक वैदिक दोनों वृत्तियों से वे दूर थे और विष्णु ध्यान में तत्पर परायण, जितेंद्र इंद्रियों को वश करके क्रोध को भी वश कर दिया था और प्रशांत हृदय से रहने लगे। कुटुंबं पालयामास च उच्च वृत्तिं समाचरन् निर्ममो निरहंकारः निर्भयो निर्भरस्तथा। कुटुंब का पालन पोषण कैसे करते थे? उच्च वृत्ति से करते थे। इसलिए ममकार नहीं, अहंकार नहीं, भय नहीं और भार नहीं, इस प्रकार उनका जीवन चलता था। स कदाचिन् महाज्ञानी क्षुत्क्लांत जठरदृशः इतस्ततश्चरन् कृच्छ्रादन्नशालां क्वचित् गतः जीर्णवस्त्रपरिधानं विप्रं धमनिसन्ततं दीनस्वरं विलोक्यैनं दुष्टाः प्रजः सुरजनाः। एक समय वे भूख प्यास से दुखी हुए भ्रमण करते हुए एक धर्मशाला में आ पहुँचे, अन्नशाला में आ पहुँचे, जहाँ अन्न दिया जाता था। उनके कपड़े फटे हुए थे, जीर्ण थे, तो इन्हें देखकर लोग इनकी परिहास करने लगे। अन्नशालाधिकारी च दाम्भिको धनगर्वितः पावकं भस्मना छन्नमिव तं न विवेदसः।
जो अन्नशाला का जो अधिकारी था वो दाम्भिक था, तो वह नहीं जानता था इनके प्रभाव को। ये तो अग्नि के ऊपर भस्म आच्छादन होने से अग्नि का ज्वाला नहीं दिखता है। तो इसी प्रकार ये बाहर से तो गरीबी के इनका रूप था, पर ये महान महात्मा थे, ये वह नहीं जानता था। प्रवृत्ते भोजने तत्र विप्राणां पंक्तिमागतः क्षुत्पीडा पीडाक्रांत जठरश्चोप उपच उपविष्टभवत् स्वयं। मठाधिकारी तं दृष्ट्वा तर्जयं कोपसंयुतः तूर्णमुत्थापयामास लज्जया अवनताननम्। ये जाकर वो पंक्ति में बैठ गए जहाँ ब्राह्मण बैठे हुए थे भोजन के लिए। वो अधिकारी आया और उसने इनकी निंदा करके इनको उठाकर बाहर भेज दिया। कर्तुं चंदन संघर्षमाज्ञा चक्रे मठाधिपः तत्प्रभावम् अभिज्ञाय मत्वा च कृपणं द्विजम्। और उन्हें चंदन घिसने के लिए कह दिया कि तुम ब्राह्मणों के लिए चंदन घिसो, पश्चात तुम्हें प्रसाद दिया जाएगा। कर्तुं चंदन संघर्षमाज्ञा चक्रे मठाधिपः क्षमाशीलो महात्मापि चक्रे चंदनमर्दनम् अग्निसूतं जपन् विप्रो वृषं क्षुत्पीडितोऽपि सः। भूख प्यास से पीड़ित थे और चंदन घिसते समय उन्होंने अग्निसूत का पाठ करते हुए चंदन घिसा। भोजनेऽपि समाप्ते तान् उपविष्टान् मठाधिपः दत्वा चंदनताम्बूलं पूजयामास सादरम्। परिलिप्ते चंदने तु राघवेन्द्राभिमर्दिते ददाह सर्वगात्राणि विप्राणम् अग्निलेपवत्। तो भोजन होने के पश्चात ये ब्राह्मणों को बिठाकर वह जो मठाधिपता उसने उन सबको चंदन का लेप लगाया ब्राह्मणों को, इसकी सत्कार सम्मान के रूप में। परिलिप्ते चंदने तु राघवेन्द्राभिमर्दिते ददाह सर्वगात्राणि विप्राणाम् अग्निलेपवत्। चंदन लगाते हुए लगने के पश्चात उनके अंग में जलन हो उठा। तत्र हेतुमजानन्तः पृच्छन्तश्च मठाधिपं राघवेन्द्रस्य महात्म्यं विविदुः ब्राह्मणः तदा। तो कारण पूछा मठाधिप से, क्या हुआ भैया, क्यों इतना जल रहा है? तब उसने कहा कि इस ब्राह्मण को मैंने चंदन घिसने लगाया था। तब उन्हें उनकी महिमा समझ में आई। तमेव शरणं प्राप्नो ब्राह्मणः वेदवित्तमं विष्णुभक्तापराधेन दग्धगात्रा भयेन च। वे समझ गए ब्राह्मण विष्णु भक्त के अपराध के कारण, विष्णु भक्त के प्रति अपराध के कारण ऐसा हो गया है। वेदविद थे, बड़े वेद के पंडित है वे, वो ब्राह्मण, ऐसा समझकर उन्होंने उनका शरणागति की। राघवेंद्र करस्पर्शाद शीतगात्रा द्विजाचते दुष्टुमुच्च महात्मानं राघवेंद्रं क्षमानिधि। और राघवेंद्र जी के करस्पर्श से उन्हें शीतलता प्राप्त हो गया। अप्रमेय प्रभावोपि दारिद्र्येणैव संयुतः स्वकुटुंब विरक्तोऽयं विष्णुभक्तिं चकारः। देखिए, इतने प्रतिभा है उनमें, प्रभाव है कि उनके स्पर्श से अग्नि जलन शीतल हो गया, परंतु वे उनका जीवन कैसा चल रहा है? गरीबी में चल रहा है। कोई धार्मिक होगा तो आ जाओ, मैं ऐसा इसका प्रदर्शन करके कितना धन कमाता है। आज भी तो ऐसे ही लोग कमाते हैं, परंतु वे तो विरक्त वैराग्य युक्त हरिभक्त थे। अथा अचिरेण कालेन विजेन्द्र निषेधतः देशतः तुरीयमाश्रमं प्राप राघवेन्द्र दृढ़वतः। और कुछ समय के पश्चात उनके आचार्य विजेंद्र के आदेश के कारण वे संन्यास आश्रम उन्होंने स्वीकार कर लिया। परिव्राज लोकेस्मिन् अनुग्रह तत्परः विष्णुभक्ति प्रकटयन् सदा सर्वत्र संयमी। संन्यास आश्रम पाकर वे सर्वत्र हरिभक्ति का प्रचार करते हुए चलने लगे। संप्राप्ते शांति में काले कृष्ण ध्यान परायणः वृंदावनम विवेशायम तुंगभद्रा तटे महा। और अंतिम काल आते ही वे तुंगभद्रा नदी के तट पर उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया। जीव वृंदावन कहते हैं, उन्होंने जीवित काल में ही वृंदावन में प्रवेश कर दिया। राघवेन्द्र चरितम यह पठेत भक्तिमान नरः राघवेन्द्र प्रसादेन प्राप्नुयात् सर्वमंगलम्।
राघवेंद्र चरित्र को जो पढ़ता है, सुनता है, उन्हें उनकी कृपा से सभी मंगल प्राप्त होता है। आज भी मंत्रालय में उनका जीव समाधि है ना, वहाँ जाकर जो भी प्रणाम करता है उनकी अभीष्ट पूर्ण होता है। श्याणा कहते हैं ये जो संत है, इनके पास इनके इनके कमाया हुआ बहुत पुण्य की राशि होती है। वे जब शरीर छोड़ते हैं तो वो पुण्य राशि यहीं तो ये रह जाती है। जो उनका वंदन करते हैं, उनके प्रति भक्ति करते हैं, उन्हें उस पुण्य का लाभ होता है। ऐसा श्री गणना कहते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।